हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग अपना 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि लिविंग मतलब क्या है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में लाइफ के बारे में बात करेंगे कि लाइफ कैसे है और किन चीजों को लाइफ कहा जाएगा, है ना। तो जनरली क्या है कि लाइफ किस तरह से चल रही है और वर्ड में हमारा जो एक ये जो वर्ड है उसमें किस तरह से कितने टाइप्स के मतलब लाइफ्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है लाइफ की, हम प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। फिर हम आएंगे इनके ऊपर कुछ कि भाई इनको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, लाइक हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स है, म्यूजियम्स है, इन सब के क्या रोल होते हैं। ये सब चीजें हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे 11th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो शुरुआत करते हैं। लिविंग लिविंग बोल रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? लाइफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, लाइफ। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारा सब्जेक्ट भी कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। ठीक है ना। बायोलॉजी भी किससे डील करता है? बायोलॉजी ऑल्सो डील विथ बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगस मतलब क्या होता है? लॉजी क्या है? हमारा स्टडी। मतलब बायोलॉजी क्या है? इटसेल्फ अ स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। उस लाइफ की सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, फंक्शन, रोल, हर चीज। हम अगर लाइफ के बारे में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी। ठीक है, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट का नाम भी क्या है? बायोलॉजी। मतलब हम क्या करने वाले हैं भाई? लाइफ की स्टडी करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? वो भी लिविंग वर्ल्ड के ऊपर है। तो ठीक है, तो क्या है अब हमारा लिविंग? लिविंग का मतलब लाइफ। ठीक है, आप किन चीजों के कहोगे कि वहां पर लाइफ है? व्हाट इज लाइफ? ठीक है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, सुनने में बहुत ही आसान लगता है बट सोचने वाली बात है कि लाइफ क्या है ना। अब कुछ लोग इसे कह देंगे लाइफ का मतलब जीवन होता है, बट जीवन तो हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया। लाइफ का मतलब क्या है? किन चीजों को तुम कह सकते हो कि भाई हाँ ये लाइफ है? ओके, तो अब सिंपल सा क्या है कि लाइफ को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है। अगर बेसिकली बोला जाए तो हम क्या कहते हैं? अगर कहीं भी ग्रोथ हो रहा हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा हो या कुछ और फंक्शन चल रहा हो तो वहां पर क्या है? लाइफ है। बट क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है। क्या बनाई गई है? कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है। इसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम अपने आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है लाइफ की प्रॉपर्टी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। चलो कौन कौन से वो बेसिक प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से वो बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले से। अगर हम कहें ग्रोथ, अगर हम ये कहें कि ग्रोथ अगर कहीं पर हो रही है तो वहां पर लाइफ है, तो शायद आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। मैडम जरा शांत रहिए ना, थोड़ा सा थोड़ा सा। ठीक है, तो ग्रोथ तो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। कैसे? अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का जनरली जो मतलब होता है वो होता है इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ साइज हो, शेप हो, मास हो, वॉल्यूम हो, एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीजें जो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। अगर कोई चीजें बढ़ती है तो क्या कहते हैं? हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन वो ग्रोथ किस तरह का होगा? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो वापस से आ जाए। एक बार कोई चीज हुआ हो, अगर दोबारा चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल
लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज एक बार हो गई है वो दोबारा पीछे आएगी नहीं। एग्जाम्पल ले लो, अगर मिल्क कर्ड बन जाए, क्या बन जाए, कर्ड, तो क्या कर्ड वापस से मिल्क बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, है ना। हाँ, अगर ये कर्ड वापस से मिल्क बन जाता तो रिवर्सिबल होता। तो ग्रोथ भी क्या है, ग्रोथ भी इरिवर्सिबल इंक्रीज है। एक बार जो चीज बढ़ जाती है वो कम होने वाली नहीं होती, ठीक है ना। इरिवर्सिबल इंक्रीज है, चाहे वो उसके साइज में इंक्रीज हो, चाहे वो शेप में इंक्रीज हो, चाहे उसका वेट बढ़ जाए, मास बढ़ जाए, या उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, कुछ भी हो, या उसका पॉपुलेशन बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, कुछ भी अगर बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जो हमारा ग्रोथ है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। आपकी बुक में शायद नहीं दिया होगा, बता देते हैं हम। ग्रोथ दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ जो बाहर से होगा, कोई भी चीजें बाहर से आएंगी, जमा होती रहेंगी, जमा होती रहेंगी और उसकी साइज बढ़ती रहेगी, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। ये क्या होगा, ये कोई भी चीजें क्या होंगी, अंदर से बढ़ेंगी। तो जनरली क्या होता है, मैं जनरली की बात कर रहा हूं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, और जनरली लिविंग थिंग के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर जो होता है हमारा वो इंटरनल ग्रोथ होता है। ठीक है, बात ये होती है जनरली, बात क्या होती है हमारी जनरली की ग्रोथ है। अब आप कहोगे कि ग्रोथ है मतलब वहां पर लाइफ है, तो शायद हम गलत है। क्यों, क्योंकि देखो ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो, नॉन लिविंग थिंग, इन नॉन लिविंग थिंग। कैसे, अगर आप बात करो, एग्जांपल ले लो अगर आप, तो माउंटेन ले लो, माउंटेन ले लो। माउंटेन कैसे बन रहा होता है, माउंटेन कैसे होता है, पहले एक सॉइल होता है, सॉइल की लेयर जमा होना शुरू होती है, सॉइल की लेयर क्या होती है, जमा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, क्या बन जाता है, एक माउंटेन बन जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी ग्रोथ हो रहा है वो बाहर से जमा होते जा रहा है ना। या फिर अगर आप इस दीवार को ले लिया जाए, अगर हम दीवार को ले तो उसमें भी क्या होता है, ईंटे के ऊपर ईंटे लगाए जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, उसकी भी साइज तो बढ़ रही है, उसकी भी ना साइज भी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि उसकी भी ग्रोथ हो रही है, बट वो लिविंग है क्या, वो नॉन लिविंग है। या तो फिर कोई सूखा हुआ पेड़ ले लो, बारिश के मौसम में सूखा हुआ पेड़ जब भीगता है तो उसकी जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं और वो हैवी हो जाता है। या फिर कोई लकड़ा ले लो जो पानी में पड़ा हो, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, कुछ तो हो रहा है, पर साइज तो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बट वो चीजें क्या है, वो चीजें नॉन लिविंग थिंग है ना। हाँ, अब इंटरनल ग्रोथ में क्या होगा, इंटरनल ग्रोथ में जो भी चीजें बढ़ेंगी वो अंदर से बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटे हो रहे हो तो क्या हो रहा है, फैट का डिपोजिशन अंदर से हो रहा है। ऐसा हुआ कि आपने फैट को लिया, बॉडी में बांध लिया है कि आप मोटे हो जाओ, है ना। या तो फिर अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो जो आपका बोन बड़ा हो रहा है, बोन और मसल्स अंदर से बड़े हो रहे हैं। ऐसा हुआ आपने कि चलो यार ये हाथ तो छोटा हो गया, इसको निकालते हैं, दूसरा हाथ लगा देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो भी चीजें आपकी ग्रो हो रही हो, क्या हो रही है, इंटरनल हो रही है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ आपको लाइफ के बारे में डिफाइन नहीं कर सकता, है ना। समझ में आया आप लोगों को। तो ओनली, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ओनली ग्रोथ कैन नॉट डिफाइन दी लाइफ। हाँ, एक प्रॉपर्टी है लाइफ की, एक प्रॉपर्टी है, ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, बट सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही अगर मैं बोल दूं कि लाइफ डिफाइन कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगली कौन सी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। आते हैं अगली प्रॉपर्टी में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, चलिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का सेम टू सेम नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो क्या है, अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म गिव राइज एंड own kind of
यंग वंस। एक उसी की तरह नया बेबी पैदा करना, आसान भाषा में बर्थ देना, बर्थ, ठीक है ना। एक उसी की तरह से बेबी को पैदा करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। वर्ड ही उसका मतलब समझा रहा है कि री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और गिव राइस। तो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है वो उसी के तरह का ओन काइंड नया ऑर्गेनिज्म या बच्चा पैदा करेगा। ऐसा मैं ओन काइंड क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन क्या है, जनरली इंसान को इंसान ही पैदा होता है, कुत्ता पैदा होता नहीं। ऐसा हुआ है कभी कि किसी कुत्ते को इंसान पैदा हो गया? नहीं होता ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है, इट गिव राइज एन ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म यंग वन, इसी वजह से इसे कहा गया है रिप्रोडक्शन। अब क्या है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब लाइफ है, हमको समझ में आता है ना क्या होगा, लाइफ कब होगी, अगर कहीं पर लाइफ है तो ही रिप्रोडक्शन होगा, सही बात है। तो क्या ये जरूरी है कि रिप्रोडक्शन लाइफ को डिफाइन कर सके? क्योंकि रिप्रोडक्शन देखो क्या है, रिप्रोडक्शन कैनॉट डिफाइंस द लाइफ, या तो फिर ओनली रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज रीजन क्या है इसका? रीजन ये है भाई कि लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में जो होते हैं हमारे गे होते हैं ना, छक्के लोग जो तालियां रोड पे घूमते रहते हैं, वो भी क्या होते हैं हमारे पास इन ह्यूमन, इन ह्यूमन जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर, ठीक है, या तो फिर आसान भाषा में गे कहते हैं, जिसमें जो गे होते हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, कैनॉट रिप्रोड्यूस, है ना, कैनॉट रिप्रोड्यूस, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कुछ ह्यूमंस भी होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन जो बच्चे पैदा नहीं होते, जिनके है ना बोलते हैं ना माँ बाप को बच्चे पैदा नहीं होते हैं। दूसरा हो जाए अगर आप बात करो हनी बी का, इन हनी बी वर्कर हनी बी जो होती है, वर्कर हनी बी इज स्टेराइल। क्या होते हैं? स्टेराइल, मतलब वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। 3 टाइप की हनी बीज होती है, दैट इज कौन कौन सी 3 टाइप होती है? क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। तो जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है और बच्चे पैदा कर सकती है। ड्रोन जो होता है, ड्रोन मेल होता है, और जो वर्कर होती है फीमेल, बट वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मरी हुई है। क्या वो हनी भी मरी हुई है? मरी हुई तो नहीं है, जिंदा तो है ना, मतलब लाइफ तो है उसके पास, बोलो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जिंदा नहीं है, मतलब वहां पर भी लाइफ तो है। तो इसीलिए क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन भी लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकता। यस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ की एक प्रॉपर्टी है, बट सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन है इस वजह से वहां पर लाइफ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, समझ में आया आपको? आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ध्यान देना है हमें। तीसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा, होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यही समझना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म टोटल सम, एसयूएम। सम का मतलब क्या है? आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा है कि सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है ना। तो सारे के सारे टोटल सम ऑफ ऑल बायो केमिकल रिएक्शन बोलो या तो प्रोसेस बोलो, प्रोसेस अकर्स इन या तो फिर इनसाइड सेल या तो फिर बॉडी। ठीक है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? टोटल सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन। चलो ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम सभी को पता है ना। आप लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो भाई कि कुछ HCl प्लस NaOH मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा? NaCl प्लस H2O। व्हाट इज दिस? दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द
केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सेल के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। तो अब हमें ये बात ध्यान देनी है कि लाइफ होने के लिए, क्या होने के लिए, लाइफ होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेल। ठीक है, अगर वहां पर सेल है, और सिर्फ सेल से काम नहीं होगा, सिर्फ सेल से काम नहीं होगा, पहले सेल होना चाहिए, एक पहला पॉइंट। लेकिन उस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। अगर वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो क्या कर रहे हो? बायो मतलब क्या है? वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सेल के अंदर हो रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है, एक बॉडी के अंदर हो रहा है। इसीलिए वो क्या दे रहा है लाइफ, इसके लिए क्या बोला गया है उसे? बायोकेमिकल बोला गया है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन बायोकेमिकल रिएक्शन होगा कहां पर? सेल के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गई कि भैया उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास एक बार तो सेल होना चाहिए, ठीक है ना। और सेल में क्या होना चाहिए? सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन भी हो रहा होगा। सेल में क्या हो रहा है? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म हो गया। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। देख लेते हैं यहां पर। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं जनरली। एक होता है कैटाबॉलिज्म, यहां साइड में लिख देता हूं। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप, मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप। एक होता है कैटाबॉलिज्म, या इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। मेटाबॉलिज्म में क्या था? ऑल रिएक्शंस थे ना, ऑल रिएक्शंस थे। तो ऑल रिएक्शंस, आप लोग ने 10th में इतना तो पढ़ा है कि रिएक्शन दो ही टाइप के होते हैं। अगर कोई कंपाउंड टूटेगा तो कोई नया कंपाउंड बनेगा। कोई भी रिएक्शन दो ही चीजों का होता है। अगर रिएक्टेंट, जो लेफ्ट साइड में लिखते थे हम 10th में, अगर रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हर रिएक्शन में दो ही चीजें होती है, या तो वो टूटेगा बनेगा, या तो फिर क्या होगा, सॉरी, तो एक टूटेगा और दूसरा बनेगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इतना ही रिएक्शंस होता है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन और हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना, टूटना, क्या होना? ब्रेकडाउन होना। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कंपाउंड नहीं दिख रहा है खाली। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मतलब क्या है? ब्रेकडाउन होना। किसका ब्रेकडाउन होगा? किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है और वो कंपाउंड सिंपल बन जाता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी मटेरियल होगा हमारी बॉडी में, उसका क्या होगा? वो ब्रेकडाउन होगा। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब जो भी नई चीज आई है वो कुछ ना कुछ तो बनी है ना, तो वो क्या होगा? एनाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? दैट इज सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, या फिर कंपाउंड, सिर्फ कंपाउंड भी लिख सकते हो आप लोग, कोई जरूरी नहीं न्यू कंपाउंड लिखना ही चाहिए, सिर्फ कंपाउंड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि सिंथेसिस होगा, यहां पे ब्रेकडाउन होगा, यहां पे उसका उल्टा होगा, यहां पर क्या होगा? सिंथेसिस होगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? जो भी चीजें टूटी है वो चीजें क्या बन रही है? फिर से मतलब वो बन रही है। अब वो क्या होगा जनरली कि अब यहां पर क्या होगा? सिंपल कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना? तो क्या होगा अब? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, एक मेटाबॉलिज्म में कितने रिएक्शन है? दो ही रिएक्शन है, या तो कैटाबॉलिज्म होगा या तो एनाबॉलिज्म होगा।
तो कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनाबोलिज्म। समझ में आया आपको यहां तक? तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी। हाँ, क्यों? क्योंकि सेल है, सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब वहां पे लाइफ है। अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो लाइफ होता ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि सेल है, सेल में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। मतलब एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमें मिल गई है कि अगर किसी सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो क्या होगा? वहां पर लाइफ प्रेजेंट है। ओके, समझ में आया? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रिंसिपल क्या है? ओके, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी लाइफ की? चलो, हमने एक प्रॉपर्टी देख लिया कि वहां पर सेल होना चाहिए और वहां पे मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये दो चीजें हो रही, मतलब वहां पे आप बोल सकते हैं कि वहां पर लाइफ है। ठीक है, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है? वो है हमारा सेंस, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इट। ठीक है, पहला क्या है? एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो किसी भी चीज को सेंस कर सके और फिर उसे रिस्पॉन्स भी कर सके। आसान भाषा में मैं कहूं तो कॉन्शियसनेस, ठीक है ना? कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है भाई? कि उसे उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें, अगर आप चाय बना रहे हो और आपका हाथ अगर जल्दी से गैस पे चला जाए, जलते हुए फायर फ्लेम के ऊपर, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सेंस करोगे। क्या सेंस करोगे? कि भाई गैस है, फ्लेम है, फायर है और ये गर्म है। और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि फटाक से वहां से अपने हाथ को हटा लोगे। तो कोई भी लिविंग थिंग या कोई भी सेल, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और उस सेंस करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। अगर कहीं पर सेंस हो रहा है और वो उसे रिस्पॉन्स कर पा रहा है तो वहां पर क्या है? वहां पर लाइफ है। ये रिस्पॉन्स होता है, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, या फिर जो सेंस आ रहा है वो सेंस भी दो, सेंस जो हो रहे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दूसरा होता है इंटरनल स्टिमुलाई। मतलब क्या होगा भैया? चाहे वो मैसेज अंदर से आ रहा हो या मैसेज बाहर सराउंडिंग से आ रहा हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी सेंस हो, उसे सेंस करे, उसको रिस्पॉन्स करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई मुर्दा इंसान जो मर चुका हो वो अपनी चिता पे से उठकर भागा हो ये बोलकर कि भाई मुझे जल गया, मैं तो आग से जल गया हूं? नहीं ना, उसे आग पे जलाया जा रहा है, बट वो क्या कर रहा है? वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी सेंस नहीं कर पा रही है। अगर सेंस नहीं कर सकता और उसे रिस्पॉन्स नहीं कर सकता तो वो जिंदा नहीं है। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है लाइफ की? कि कोई भी लिविंग थिंग क्या होगा? वो किसी भी चीज को क्या करेगा? पहले सेंस कर लेगा और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेगा। हमारा ही रिस्पॉन्स देख लो, बारिश हो रही है तो छत के नीचे छुप जाते हैं, धूप होता है तो ऊपर से कुछ ले लेते हैं, है ना? तो ये सब क्या कर रहे हैं? हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ, हायर एनिमल में आपको ये रिस्पॉन्स दिखेगा, बट लोअर एनिमल या जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो जाए, अमीबा हो जाए, पैरामोशियम, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी सेंस कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, बट हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? लाइफ की प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? दो मेन चीजें क्या हैं? सबसे मेन चीजें हैं भैया मेटाबॉलिज्म, साथ में क्या होना चाहिए उसके पास? सेल, और दूसरा क्या है उसके पास? सेंस की एबिलिटी होनी चाहिए, सेंस की और रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर इसके पास ये चीजें हैं तो इसका मतलब वहां पर लाइफ प्रेजेंट है। अगर ये चीजें नहीं है तो वहां पर लाइफ प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बोर्ड कोई भी सेंस नहीं कर रहा, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये क्या है? दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। आया? लेकिन मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं सेंस भी कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स भी कर रहा हूं। आप भी सुनोगे, वीडियो को देखोगे और लिखोगे तो आप भी क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो अगर आप सेंस करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, मतलब कहाँ है? वहां पर लाइफ प्रेजेंट है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। हाँ, इसके आगे के जो टॉपिक है, लाइक हर्बेरियम है, फिर बोटैनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, इन चीजों को बोर्ड ने डिलीट कर दिया है इस साल 2021 के लिए डिलीट कर दिया है। बट डोंट वरी, चैप्टर छोटा सा ही है
तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू।